हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। और आज हम क्लास लेंगे वैदिक साहित्य की। और ये पहले हमने पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं और अब हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे। और साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले वैदिक साहित्य देखेंगे और वैदिक साहित्य का छोटा सा परिचय देखेंगे। और फिर उसके बाद हम ऋग्वेद पर पहुँचेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि वेद क्या होते हैं, वेद का क्या अर्थ होता है। ठीक है, फिर हम सामान्य सा परिचय ऋग्वेद का लेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फिर ये जो आज हमारा टॉपिक है इसको। और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैदिक साहित्य का परिचय। ठीक है दोस्तों, तो विषय विचार की दृष्टि से वेद आयुर्वेदिक साहित्य दोनों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ठीक है, मतलब कि वेद और आयुर्वेदिक, ठीक है, साहित्य की। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये गलती हो गया है मिस्टेक से। ठीक है, ये वाला यहाँ पे वैदिक साहित्य। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि वेद और जो वैदिक साहित्य है दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेद है, वेद सबसे जहाँ मंत्र संहिताओं का ही ज्ञान होता है। ठीक है, वेद से। ठीक है, वेद शब्द है जो केवल वेद में मंत्र संहिता है, मतलब मंत्र पढ़ दिए, ठीक है, उसका ही ज्ञान होता है। जबकि जो वैदिक शब्द है वो वेद विषयक बहुत सारी सामग्रियों का क्या है, ज्ञान देता है। ठीक है, बहुत सारी सामग्रियाँ उसमें सम्मिलित हो जाए, जैसे ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद का बोध होता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। हम देखेंगे इसमें मतलब वेद शब्द से जहाँ 4 मंत्र संहिताओं का ज्ञान होता है। ठीक है, और ये जो है वेद विषयक बहुत ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टाइपिंग भी गलती हो रही है। ठीक है, मतलब वेद से बहुत सारी सामग्री अर्थात ब्राह्मण और अन्य उपनिषद का बोध होता है, मतलब ज्ञान होता है। जो मंत्र संहिता, ठीक है, जो मंत्र संहिता क्या होता है से भिन्न है। ठीक है, मंत्र संहिताओं से भिन्न है। ठीक है, जो मंत्र संहिताओं से भिन्न है, ये भिन्न है। यहाँ पर भिन्न मतलब अलग। ठीक है, भिन्न, भिन्न का मतलब अलग है। ठीक है, मतलब जो उपनिषदों का बोध होता है, जो मंत्र साहित्य और जो संहिता होती है उससे भिन्न है। ठीक है, किंतु जिसका मंत्र संहिताओं से अटूट संबंध है। ठीक है, किसका, जिसका मंत्र संहिता से अटूट संबंध है, यही वैदिक साहित्य के ग्रंथ है। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि वेद अलग होता है और वैदिक साहित्य अलग होता है। ठीक है, वेद का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मंत्र संहिताओं का ज्ञान जो कराता है। ठीक है, और जबकि वैदिक साहित्य में सब कुछ आ जाता है, जैसे किताबें हो गई, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। ठीक है, जो इनका बोध कराता है। ठीक है, जो मंत्र संहिताओं से अलग है। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, अलग विषय अलग है, लेकिन वैसे संबंध कैसा है, अटूट संबंध है। ठीक है, क्योंकि वो भी इसी के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य के ग्रंथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं इसी में ही, और इसके बाद हम देखते हैं वेद का अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो वेद का अर्थ हम देखेंगे। इसमें है वेद शब्द विद धातु से बना है। इससे विद संस्कृत की विद धातु से बना है। वेद धातु, यहाँ पे गलती है, विद धातु में घ प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। ठीक है, मतलब कि वेद जो शब्द है, वेद शब्द किससे बना है, विद धातु से। ठीक है, और जब हम विद में क्या जोड़ेंगे, घ प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, वेद बन जाएगा। ठीक है, और फिर वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं वेदों के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो वेदों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। वेद 4 प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है,
और एक प्रश्न ये आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन हमारा पहला ही वेद है ऋग्वेद। यह विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है, सबसे पहला वेद कौन सा है, तो कौन सा है, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है या सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला पॉइंट, वेद के भाग, ठीक है। तो प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, ठीक है। पहला तो था वेद के प्रकार कितने, तो वेद 4 प्रकार के हों। अब वेद के भाग कितने होते हैं, मतलब प्रत्येक वेद के, ठीक है, वेद के, तो प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं और अब पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, सामान्य सी जानकारी लेते हैं ऋग्वेद के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं ऋग्वेद का अर्थ, ठीक है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विभिन्न देवताओं की स्तुति परक, ठीक है, स्तुति परक मंत्रों का संकलन है, ठीक है, ये मंत्रों का संकलन है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है, ठीक है। किसके मुख से हुई है, विराट पुरुष के मुख से। पूछ लेते हैं कि विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो किसकी उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अच्छा, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ही ऋग कहते हैं, ठीक है। मतलब है जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति या अर्चना की जाए, ठीक है, गीत गाए जाएं, ऐसी उसे क्या कहते हैं, ऋग कहते हैं। ऐसी रचनाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है, ठीक है। और जब ऋग गाते हैं और ऋग के बहुत सारे जब क्या हो जाती हैं रचना, और रचना का फिर एक समूह हो जाता है और उस समूह को क्या नाम दे देते हैं, ऋग्वेद, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में, कितनी रचनाएं, मतलब कितने सारे मंत्र हैं और उन्हें सब जोड़कर क्या बोल देते हैं फिर ऋग्वेद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका पुरोहित होता है जो कि देवताओं का आवाहन करता है, ठीक है। इसके जो पुरोहित है, ऋषि है, वो कौन है, होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सामान्य सा परिचय ऋग्वेद का एक तरीके से। ऋग्वेद के मंडल हैं कितने, 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल है ऋग्वेद के। और देवताओं के भाग कितने हैं, प्रकार, देवता 3 प्रकार के हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। पहला है पृथ्वी स्थानीय देवता, ठीक है, तो इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि आती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नंबर 2 अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इसमें इंद्र, रुद्र आदि आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नंबर 3 ध्रुव स्थानीय देवता, वरुण, मित्र, कुशह और सूर्य आदि, ठीक है। अब देखते हैं ऋग्वेद की शाखाएँ। ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद में 10,580 80 मंत्र है, ठीक है। और ऋग्वेद के 1017 सूक्त है, ठीक है, ऋग्वेद में 1017 सूक्त है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त 20 हैं, ठीक है, संवाद सूक्त 20 हैं। तो दोस्तों ये थे आज महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक था और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। धन्यवाद।